तो क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन खत्म होते होते छोटे छोटे फैसले लेना भी एक पहाड़ जैसा काम लगता है? जैसे रात में ये सोचना कि अरे क्या खाएं या कौन सी फिल्म देखें। आज हम बात करने वाले हैं इसी डिसीजन फटीग के बारे में, एक ऐसी छुपी हुई ताकत जो हमारे रोजमर्रा के फैसलों पर चुपचाप असर डालती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं एक बड़ी ही दिलचस्प असल दुनिया की पहेली से। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे फैसले असल में कितने लॉजिकल होते हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा अजीब लगेगा, है ना? लेकिन ये एक बहुत ही फेमस स्टडी पर आधारित है जो हमें एक कह सकते हैं चौंकाने वाली सच्चाई की तरफ ले जाती है। अच्छा, तो अब इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। 2011 में इजरायली पैरोल बोर्ड के जजों पर एक स्टडी हुई और उससे जो डेटा सामने आया वो हैरान करने वाला था। सुबह सुबह जब जज एकदम फ्रेश होते थे तो किसी कैदी की फेवर में फैसला आने का चांस करीब 65% था। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, लंच से ठीक पहले ये चांस गिरकर लगभग 0 पर आ गया। तो यही तो है सबसे बड़ी पहेली। फैसले की क्वालिटी का केस के फैक्ट से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि इस बात से था कि जज ने आखिरी ब्रेक कब लिया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? तो चलिए अब इस रहस्य के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। हमारा दूसरा हिस्सा है थका हुआ दिमाग, यानी हमारी सोच का वो असली अपराधी जो पर्दे के पीछे से काम करता है। और ये जो विलेन है, इसका नाम है डिसीजन फटीग। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जो बताता है कि जब हम लगातार बहुत सारे फैसले लेते हैं तो हमारी फैसला लेने की काबिलियत कैसे धीरे धीरे कम हो जाती है। इसे ना ऐसे समझिए, जैसे जिम में वजन उठाने से मसल्स थक जाती हैं, ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी फैसले ले लेकर थक जाता है। सुबह नाश्ते में क्या खाएं से लेकर रात को कौन सा टॉपिक पहले पढ़ें, हर छोटे बड़े फैसले में दिमागी एनर्जी खर्च होती है। अब इसके पीछे का साइंस भी बड़ा मजेदार है। होता क्या है कि हर बार जब हम कोई फैसला लेते हैं तो ग्लूटामेट नाम का एक केमिकल हमारे दिमाग के उस हिस्से में जमा होने लगता है जो फैसले लेता है। और जैसे जैसे ये केमिकल बढ़ता है, ये हमारे दिमाग को धीमा कर देता है, जिससे हम या तो आसान रास्ता चुनते हैं या फिर गलत फैसला ले लेते हैं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। हमारे दिमाग के लिए सुबह ये तय करना कि आज कौन सी टी शर्ट पहननी है और करियर का कोई बड़ा फैसला लेना, दोनों में एक जैसी ही मेंटल एनर्जी लगती है। दिमाग फर्क नहीं करता। तो फिर सवाल उठता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग इस दिमागी थकान से कैसे निपटते हैं। चलिए तीसरे हिस्से में उनकी एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी देखते हैं, जिसे हम कह सकते हैं CEO की यूनिफॉर्म। देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि दुनिया के कुछ सबसे कामयाब लोगों ने एक तरह की यूनिफॉर्म अपना ली थी। मार्क ज़करबर्ग अपनी ग्रे टी शर्ट में, स्टीव जॉब्स अपने ब्लैक टर्टल नेक में, और यहाँ तक कि बराक ओबामा भी ज्यादातर ग्रे या ब्लू सूट्स में ही दिखते थे। और इसके पीछे की स्ट्रैटेजी बहुत सीधी है। वो जानते हैं कि मेंटल एनर्जी एक लिमिटेड चीज है, तो उसे छोटे मोटे फैसलों पर क्यों खर्च करना जब उसे उन चीजों के लिए बचाया जा सकता है जो सच में मायने रखती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई टॉपर अपनी सारी एनर्जी मुश्किल सवालों को हल करने के लिए बचाता है, ना कि ये सोचने में कि कौन से पेन से लिखना है। और ये सिर्फ CEO की बात नहीं है। ये स्टडी साफ दिखाती है कि कॉलेज स्टूडेंट्स में भी थकान और खराब फैसले लेने का सीधा कनेक्शन है। जैसे जैसे वो शारीरिक और दिमागी तौर पर थकते जाते हैं, उनके फैसले लेने की क्वालिटी भी गिरती जाती है। शायद यही वजह है कि रात भर रट्टा मारने के बाद सुबह एग्जाम हॉल में दिमाग एकदम खाली लगता है। तो सवाल ये है कि हम इस डिसीजन फटीग से लड़ कैसे सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनसे हम अपनी मेंटल एनर्जी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, अपने रोज के फैसलों को कम कीजिए। एक रूटीन बनाइए, जैसे सुबह का या पढ़ाई का टाइम टेबल। एक जैसे कामों को एक साथ निपटा लीजिए। और हाँ, याद रखिए, हर चीज में परफेक्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है। कभी कभी गुड इनफ ही बेस्ट होता है। ये क्लासिक टूल है, लेकिन आज भी बहुत काम का है। आइजनहावर मैट्रिक्स आपको ये समझने में मदद करता है कि कौन सा काम सच में जरूरी है और कौन सा सिर्फ अर्जेंट लग रहा है। यह आपके फैसलों के बोझ को फिल्टर करने का एक शानदार तरीका है। दूसरा कदम है अपनी एनर्जी को बचाना। दिन के सबसे मुश्किल काम तब करें जब दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश हो, यानी सुबह। जब भी किसी फैसले पर अटकें तो 10-10-10 रूल इस्तेमाल करें। खुद से पूछें, क्या ये फैसला 10 मिनट बाद मायने रखेगा, 10 महीने बाद और 10 साल बाद?
और सबसे जरूरी, उन जजों की तरह ब्रेक लेना मत भूलिए। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जिसे कहते हैं ब्राइट लाइंस बनाना। मतलब कुछ चीजों के लिए पक्के नियम बना लेना जो डिसीजन को ही खत्म कर दें। वो अब कोई चॉइस नहीं रहती, वो बस एक आदत बन जाती है। जैसे वर्कआउट वाले दिन मतलब वर्कआउट, कोई बहस नहीं, दिमागी बहस खत्म, एनर्जी सेव। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है, टेकअवेज क्या है? सब कुछ बस इसी एक लाइन में सिमट जाता है। जब हम जानबूझकर कम फैसले लेते हैं तो हमारे लिए गए फैसलों की क्वालिटी अपने आप बेहतर हो जाती है। यही आज की बातचीत का सबसे बड़ा मंत्र है। और अब एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, अपनी मेंटल एनर्जी बचाने के लिए ऐसा कौन सा एक छोटा सा फालतू का डिसीजन है जिसे कल से अपनी जिंदगी से हटाया जा सकता है? इस पर सोचेगा जरूर।